Hello friends, welcome to our channel. Myself Ashutosh Saini. I have done my MSc Agriculture Entomology from Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University. So today we are discussing about entomology in agriculture domain. Basically entomology क्या है? It is basically study of insects. मतलब सिंपल सा है, ये कीटों का यानी कि इंसेक्ट्स का एक स्टडीज़ सब्जेक्ट है। इसको नाम दिया गया है एंटोमोलॉजी। इसमें कई तरह के एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेडिकल एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी और भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पे। सो हमारा कोर्स कंटेंट कुछ इस तरह से डिवाइडेड है आर्ट्स में। जैसे कि पहला हमारा सिस्टमेटिक्स, इसमें हम स्टडीज़ करेंगे इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उनकी हैबिट क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, किस बेसिस पे उनकी पहचान करेंगे, और उनका साइंटिफिक नेम का लिखने का तरीका क्या है। इस तरह से उनका अध्ययन करेंगे सिस्टमेटिक्स में। एंड सेकेंड वन इज़ मॉर्फोलॉजी, यानी कि उनकी आकार की मॉर्फोलॉजी जो बाह्य रूप से हम देखते हैं नेकेड आई से, वो कैसे है, किस तरह से क्लासिफाइड है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा है। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एक्सेट्रा। सो टोटली हमारा 100 आवर्स में डिवाइडेड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। सो इसके पहले हम इंसेक्ट की बेसिक नॉलेज आपको देंगे कि इंसेक्ट आप प्रॉपर वे में कहेंगे किसे, क्योंकि आप पहचान बहुत ही आवश्यक है कि इंसेक्ट है या नहीं है। तो बेसिकली इंसेक्ट की पहचान यही है कि ये इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जो आपको हम नीचे बताएंगे। तो इस तरह से इनकी मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब करती है कि ये प्रॉपर वे में एक इंसेक्ट हैं। 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं ऑन थैलेसिक part, and also found 2 pair of wings, and their body is multicellular, triploblastic, coelomates, bilateral symmetrical, and segmented body which is divisible into head, thorax and abdomen, as I am say. So तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में आप समझेंगे। यहाँ पर तो इनके मॉर्फोलॉजी समझने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप उनके माउथ पार्ट, एंटेनी के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशंस डिवाइडेड हैं इन क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स में। तो इनकी स्पेशलाइजेशन उस ऑर्डर फैमिली के हिसाब से अलग अलग डिस्क्राइब होती हैं। तो इन मॉर्फोलॉजी का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हेड से हमारा। तो हेड में बेसिकली द हेड ऑफ इंसेक्ट ए कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ सेगमेंट, यानी कि इनका जो सर होता है एक विभिन्न विभिन्न खंडों का एक सेगमेंट अरेंज होता है एक प्रॉपर पैटर्न में, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर फूड गैदरिंग, यानी कि फूड इकट्ठा करने में काम आता है। एंड सेंसरी परसेप्शन, यानी कि संवेदी अंग होते हैं जो उनको आभास होता है कि एनिमीज़ है या मेरा कलीग है। एंड न्यूट्रल इंटीग्रेशन, द हेड बियर द आइस, यानी कि हेड में कंपाउंड आइस पाया जाता है मोस्टली, जिसमें ओसलाई भी होता है हेड। एंड एंटीनी एंड माउथ पार्ट, यानी कि एंटीनी यानी कि दो जो ये निकले रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी एंटीनी है। तो ये एंटीनी भी सेंसरी आर्गन का काम करती हैं। एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रॉन्स, जो अगला वाला भाग होता है यहाँ पे, ये फ्रॉन्स वाला पार्ट होता है यहाँ पे। एंड आर बिलोज कंपाउंड एंड द साइड ऑफ हेड, यानी कि इनके डिफरेंट एरियाज़ हैं, इनको कहा गया है। यानी कि कंपाउंड आइस के नीचे वाले और हेड के साइड वाले हिस्से को हम जेना के नाम से जानते हैं। एंड द लिप लाइक स्क्लेराइड्स कर क्लाइपियस, यानी कि जो सबसे
बॉटम पार्ट पे है क्लाइपियस और लैब्रम, इनके और लिप लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, उसको हम क्लाइपियस बोलते हैं। और जो दो आइस के बीच में स्पेस होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इन पार्ट्स को आप जानने के बाद ही एक अच्छे से एक हेड का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, यानी कि जीना किधर होता है और वर्टेक्स किधर रहता है। वर्टेक्स सबसे अपर पार्ट है, कंपाउंड आइस के बीच वाला हिस्सा, जीना साइड वाला हिस्सा है, एंड लिप लाइक स्ट्रक्चर क्लाइपियस लैब्रम कहाँ स्थित है। मैंडिबल का काम होता है और क्रश द फूड स्टफ, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना मैंडिबल का। अब पैप जो होते हैं, पैप बेसिकली कैप्चरिंग का कार्य करते हैं। जब ये फूड स्टफ सर्च करते हैं तो उनको वो पैप्स जो है उठा के और उनके मुखांग जो हैं लैब्रम क्लैपियस, इनके थ्रू वो मैंडिबल तक पहुंचता है। और इनमें सब जीनल सूचर, फ्रंटल सूचर, और ये इस तरह से ये डिवाइड होते हैं। और इनका जो जब ये प्यूपी या फिर डिफरेंट लार्वल स्टेज में होते हैं, मॉर्फोसिस होती है, बदलाव होता है, तो यहाँ पर एपिक्रैनियल सूचर होता है जो वाई आकार का आप देख सकते हैं, वर्टेक्स से नीचे तक क्लैपियस तक फैला हुआ है। तो यहीं से एपिक्रैनियल सूचर से ही जो है मेम्ब्रेन जो है स्प्लिट होता है और एक नई एक्जुवी जो है ये प्राप्त करते हैं अपनी बॉडी पे। एंड नेक्स्ट वन इज, इसके बारे में बात करें माउथ पार्ट की, तो बेसिकली just as insect take many different forms, they also possess a variety of different mouth types. It means they have a lots of variety, like biting chewing type mouth part, siphoning type mouth part, rasping sucking type of mouth part, according to their body modifications and their food stuff they actually eat. So mandible is the mouth part like the ones illustrated below are believed most primitive, all other including the characterized as a hostile. तो माउथ पार्ट्स के बेसिकली पार्ट्स हैं क्लाइपियस, अपर लिप से हम लैब्रम कहते हैं, जा लाइक स्ट्रक्चर से हम मैंडिबल यानी कि फूड स्टफ को क्रश करते हैं, एंड मैक्सिली यानी कि इसको हम जिहवा भी कह सकते हैं इंसेक्ट्स की। लोअर लिप को हम लैबियम कहेंगे, and maxilla is the labium are divided into various substructure which is include a gallia, paraglossa, glossa and labial paps. So mandible, hypopharynx, submentum, mentum, prementum, it is a part of mouth part which makes a complete mouth part of insects. कार्डोस टाइप, गैलिया, लेशिनिया, यानी ये सब जो है इनके पार्ट हैं। इनको स्ट्रक्चर ड्रा, इनके डिफरेंट वर्किंग के नेचर क्या हैं, इनको याद रखना जरूरी कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से। पिछले एग्रीकल्चर नेट एंटोमोलॉजी क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिन्हें आप हमारे चैनल पे सिंपली आप सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी। So thanks for watching my videos. If you like the videos, please comment, and if any suggestions, please also comment out then in videos. Thanks for listening us.